अथ श्री नरसिंह पुराण 49वां अध्याय। भगवान श्री राम का जयंत को दंड देना, सरभंग, सुतीक्ष्ण और अगस्त से मिलना, शूर्पणखा का अनादर, सीता हरण, जटायुवध और सबरी को दर्शन देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय उवाच गतोऽथ भरते तस्मिन् रामः कमललोचनः लक्ष्मणेन सह भ्राता भार्यया सीतया सह शाकमूलफलाहारो विचचार महावने कदाचिल्लक्ष्मण मृते रामदेवः प्रतापवानो चित्रकूटो वनोद्देशे वैदेह्ये संगमाश्रितः सुस्वाप सा मुहूर्तं तु ततः काको दुरात्मवानो सीताभिमुखमभ्येत्य विददार स्नानान्तरम् सीताभिमुखमभ्येत्य विददार स्तनान्तरम् विदार्यं वृक्षमारुह्य स्थितोऽसौ वायसाधमः ततः प्रबुद्धो रामोऽसौ दृष्ट्वा रक्तं स्तनान्तरे शोकाविष्टं तु सीतां तामुवाच कमलेक्षणः बद स्तनान्तरे भद्रे तव रक्तस्य कारणम् इत्युक्त्वा सा चातं प्राह भर्तारं विनयान्विता पश्य राजेन्द्र वृक्षाग्रे वायसमदुष्टचेतसितम् अनेनैव कृतं कर्म सुप्ते त्वयि महामते रामोऽपि दृष्टवान् काकं तस्मिन् क्रोधमथा करोत् ईशिकास्त्रं समाधाय ब्रह्माणेऽस्त्राभिमन्त्रितं काकमुद्दिश्य चिक्षेप सोऽप्यधावद्भयान्वितः सः त्विन्द्रस्य सुतो राजन्निन्द्रलोकं विवेशः रामास्त्रं प्रज्वलद्दीपं तस्यानुप्रविवेश वै विदितार्थस्य देवेन्द्रो देवै सह समन्वितः निष्क्रम्य तं दुष्टं राघवस्यापकारिणं ततोऽसौ सर्वदेवैस्तु देवलोकद्वहीकृतः पुनः सोऽप्यपतद्रामं राजानं शरणं गतः पाहि रामो महाबाहो अज्ञानादपकारिणम्। ओम नमः शिवाय। इति ब्रुवन्तं तं प्राह रामः कमललोचनः अमोघं चाममैवास्त्रमङ्गमेकं प्रयच्छ वै ततो जीवसि दुष्टत्वमुपकारो महान् कृत इत्युक्तो सौ स्वकं नेत्रमेकमस्त्राय दत्तवान् अस्त्रं तन्नेत्रमेकं तु भस्मीकृत्य समाययौ ततः प्रभृति काकानां सर्वेषामेकनेत्रतः चक्षुषैकेन पश्यन्ति हेतुना तेन पार्थिव उषित्वा तत्र सुचिरं चित्रकूटे सा राघव जगाम दण्डकारण्यं नानामुनिनिवेशितम् जगाम दण्डकारण्यं नानामुनिनिसेवितम् असभ्रातृकः सभार्यश्च तापसमवेशमास्थितः धनुर्पर्वो सुपाणिश्च शेषुधिश्च महाबलः ततो ददर्श तत्रिस्थानम्बुभक्षान् महामुनिमो अस्मकुट्टाननेकांश्च दन्तोलूखलिनस्तथा पञ्चाग्निमध्ये गानन्यानन्यानुग्रत पश्चरन् तान् दृष्ट्वा प्रणिपत्योच्चैरामैस्तस्याभिनन्दितः ततोऽखिलं वनं दृष्ट्वा रामः साक्षात् जनार्दनः भ्रातृभार्या सहायश्च सम्प्रतस्थे महामतिः दर्शयित्वा तु सीतायै वनं कुसुमितं शुभम् नानाश्चर्यसमायुक्तं शनैर्गच्छन् सा दृष्टवान् कृष्णांगं रक्तनेत्रं तु स्थूलशैलसमानकं शुभ्रदंष्ट्रं महाबाहुं असन्ध्याघनानिशोरुहं मेघस्वनं सापराधं सरं सन्धाय राघव दिव्याधराक्षसं क्रोधा लक्ष्मणेन सह प्रभु अन्यैरवध्यं हत्वा तं गिरिगर्ते महातनुम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिलाभिश्चाद्य गतवान् सरभंगाश्रमं ततः
तं नत्वा तत्र विश्रम्य तत्कथा तुष्टमानसः तीक्ष्णाश्रमपूपागम्य दृष्टवांस्तं महामुनिं तेनादिष्टेन मार्गेण गत्वागस्त्यं ददर्शः खड्गं तु विशालं तस्माद् वापो रघुनन्दनः ईषुधिं चाक्षयसरं चापं चैव तु वैष्णवं ततो गस्त्याश्रमाद्रामो भार्तृभार्या समन्वितः गोदावर्या समीपे तु पञ्चवट्यामुवास सः ततो जटायुरभ्येत्य रामं कमललोचनं नत्वा स्वाकुलमाख्याय स्थितवान् गृध्रनायकः रामोऽपि तत्र तं दृष्ट्वा आत्मवृत्तं विशेषतः कथयित्वा तु तं प्राह सीतां रक्ष महामते इत्युक्तो सौ जटायुस्तु राममालिङ्ग्य सादरं कार्यार्थं तु गते रामे भ्रात्रा सह वनान्तरम् अहं रक्ष्यामि ते भार्या स्थीयतामत्र शोभना इत्युक्त्वा गतवान्नामम् गृद्धराजः स्वमाश्रमं समीपे दक्षिणे भागे नानापक्षिनिसेविते वसन्तं राघवं तत्र सीतया सह सुन्दरं मनमथाकार सदृश्यं कथयन्तं महाकथा कृत्वा मायामयं रूपं लावण्य गुणसंयुतं मदनाक्रांत हृदया कदाचिद्रावणानुजा गायन्ती सुस्वरं गीतं शनैरागत्य राक्षसी ददर्श राममासीनं कानने सीतया सह अथ शूर्पणखा घोरा माया रूपधरा शुभा निःशङ्का दुष्टचित्ता सा राघवं प्रत्यभासत भजं माकान्त कल्याणीं भजन्ती कामिनीमिः। ओम नमः शिवाय। भजमानां त्वजेद्यस्तु तस्य दोषो महान् भवेत् इत्युक्तः शूर्पणखया रामस्तामाह पार्थिवां कलत्रवानहं काले कनीयान् सम्भजस्व मे इति श्रुत्वा ततः प्राह राक्षसी कामरूपिणी अतीव निपुणा चाहं रतिकर्मणि राघव त्यक्त्वैनामनविज्ञां त्वां सीतां माम भज शोभनामो इत्याकर्ण्यवचः प्राह रामास्तां धर्मतत्परः परस्त्रियां नागच्छेऽहं त्वामितो गच्छ लक्ष्मणम् तस्य नात्र वने भार्यां त्वां सौ संग्रहीष्यति इत्युक्त्वा सा पुनः प्राह रामं राजीवलोचनं यस्यास्या लक्ष्मणो भर्ता तथा त्वं देहि पत्रकं तथैव मुक्त्वा मतिमानो रामः कमललोचनः छिन्ध्यास्यानासिकामिति अमोक्तव्या नात्र संशयः इति रामो महाराजो लिख्य पत्रं प्रदत्तवान् सा गृहीत्वा तु तत्पत्रं गत्वा तस्मान्मुदान्विता गत्वा दत्तवती तद्वद्लक्ष्मणाय महात्मने ताम दृष्ट्वा लक्ष्मणः प्राह राक्षसीं कामरूपिणीं नालङ्घ्यं राघववचनो मया तिष्ठात्मकस्मले ताम प्रगृह्य ततः खड्गो मुद्दम्य विमलं सुधी तेन तत्कर्णनासा तु चिच्छेदो तिलकण्डवतो छिन्ननासा ततः सा तु रुरोद भ्रसदुःखिता अहादसास्य मम भ्रातः सर्वदेवो विमर्दकः हा कष्टं कुम्भकर्णाद्या याता मे चापदा परा हा कष्टं गुणनिधे विभीषण महामते इत्येवमार्ता रुदती सा गत्वा खरदूषणो त्रिशिरसं चासा दृष्ट्वा निवेद्यात्मपराभवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः राम माहे जन स्थाने भ्रात्रासय महाबलं ज्ञात्वा ते राघवं क्रुद्ध्वा प्रेषयामासुरुर्जितानो चतुर्दशसहस्राणि राक्षसानां बलीयसामो अग्रे निजग्मुस्ते नैव रक्षसां नायकास्त्रयाः रावणेन नियुक्तास्ते पुरैव तु महाबलाः महाबलपरिवारा जनस्थानमुपागताः क्रोधेन महताविष्टा दृष्ट्वा तां छिन्ननासिकामो रुदितीमश्रुदिग्धाङ्गो भगिनीं रावणस्य तु रामोऽपि तद्वलं दृष्ट्वा राक्षसानां बलीयसां संस्थाप्य लक्ष्मणं तत्र सीताया रक्षणं प्रति
गत्वा तु प्रहितस्तत्र राक्षसैर्बलदर्पितः चतुर्दशसहस्रं तु राक्षसानां महाबलं क्षणेन निहतं तेन शरैरग्निशिखोपमः खरश्च निहतस्तेन दूषणश्च महाबलः त्रिशिराश्च महारोषादरणे रामेण पातितः हत्वा तान् रक्षसान् दुष्टान् रामश्चाश्रममाशिवत त्रिशिराश्च महारोषादरणे रामेण पातितः हत्वा तान् राक्षसान् दुष्टान् रामश्चाश्रममाविशत शूर्पणखा चारुदती रावणान्तिकमागता छिन्ननासा चातां दृष्ट्वा रावणो भगिनीं तदा मारीचं प्राह दुर्बुद्धिः सीताहरणकर्मणि पुष्पकेण विमानेन गत्वाहं त्वं चामातुलः जनस्थान समीपे तु स्थित्वा तत्र ममागत जनस्थाने समीपे तु स्थित्वा तत्र ममाज्ञया सौवर्णो मृगरूपं त्वत्मास्थाय तु शनैः शनैः गच्छ त्वं तत्र कार्यार्थं यत्र सीता व्यवस्थिता दृष्ट्वा सा मृगे पूतं त्वां सौवर्णं त्वयि मातुलः स्पृहां करिष्यते श्रामं प्रेषयिष्यामि बन्धने तद्वाक्या तत्र गच्छन्तं धावस्व गहने वने लक्ष्मणस्यापकारार्थं वक्तव्यं वागुदीर्णं ततः पुष्पकमारुह्य मायारूपेण चाप्यहं तां सीतामहमानेष्ये तस्यामासक्तमानसः त्वमपि स्वेच्छया पञ्चादागमिष्यामि शोभनो। ओम नमः शिवाय। इत्युक्ते रावणेनाथो मारीचो वाक्यं ब्रवीत त्वमेव गच्छ पापिष्ठ नाहं गच्छामि तत्र वै पुरैवानेन रामेण व्यथितोऽहं मुनेर्मखे इत्युक्तवती मारीचे रावणः क्रोधमूर्छितः मारीचमहन्तु मारेभे मारीचोऽप्याह रावणम् तव हस्तो बधाद्वीरो रामेण मरणं वरम् अहं गमिष्यामि तत्र यत्र त्वं नेतुमिच्छसि अथ पुष्पकमारुह्य जनस्थाने मुपागतः मारीचस्तत्र सौवर्णं मृगमास्थाय चाग्रतः जगाम यत्र सा सीता वर्तते जनकात्मजा सौवर्णं मृगपूतं तु दृष्ट्वा सीता यशस्वनी अभावि कर्मो वसाद्रामो मुवाचो पतिमात्मनः गृहीत्वा देहि सौवर्णं मृगपूतं नृपात्मजो अयोध्यायां तु मद्गेहे क्रीडनार्थमिदं मम तयैव मुक्तो रामस्तु लक्ष्मणं स्थाप्य तत्र वै रक्षणार्थ तु सीताया गतोऽसौ मृगपृष्ठतः रामेण चानुयातोऽसौ अभ्यधावद्वने मृगः ततः शरेण बिव्याधो रामस्तं मृगपूतकम् हा लक्ष्मणेति चोक्त्वा सौ निपपातो महीतले मारीचः पर्वताकारस्तेन नष्टो बभूव सः आकण्ड्य रुदतः शब्दं सीतां लक्षणं ब्रवीत आकण्ड्य रुदतः शब्दं सीता लक्ष्मणं ब्रवीत अगच्छ लक्ष्मणं पुत्रत्वं यात्रायं शब्द उत्थितः भ्रातुर्ज्येष्ठस्य तत्त्वं वै रुदतः श्रूयते ध्वनिः प्रायो रामस्य सन्देहं लक्ष्येऽहं महात्मनः इत्युक्ता सा तथा प्राह लक्ष्मणस्तामनन्दितामो नाहि रामस्य सन्देहो न भयं विद्यते क्वचित्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति ब्रुवाणां तां सीतम् इति ब्रुवाणं तं सीता अभावी कर्म बलाद्भृतं लक्ष्मणं प्राह वैदेही विरुद्ध वचनं तदा मृते रामे तु मामिच्छन्तस्त्वं नागमिष्यति इत्युक्तः सा विनीतात्मा असहन्ना प्रिया वचः जगाम राममन्वेष्टुं तदा पार्थिवनन्दनः सन्न्यासवेशमास्थाय रावणोऽपि दुरात्मवानो सा सीता पार्श्वमासाद्य वचनं वेद मुक्तवानो
सा सीता पार्श्वमासाद्य वचनम चेद मुक्तवानो आगतो भरता श्रीमान योध्यायां महामतिः रामेणो सह संभाष्य स्थितवांस्तत्र कानने माम चाप्रेषितवान् रामो विमानो मिदमारुहो अयोध्यायां याति रामस्तु भरतेनो प्रसादितः मृगबालं तु वैदेही क्रीडार्थं ते गृहीतवान् क्लेशितासि महारण्ये बहुकालं त्वमीदृशम् असम्प्राप्त राज्यस्ते भरता रामः सारुचिराननः लक्ष्मणाश्च विनीतात्मा विमानो मिदमारुहो इत्युक्त्वा सा तथा गत्वा नीता तेन महात्मना आरुरोह विमानं तु अछद्मना प्रेरिता सती तज्जगामो तथा शीघ्रं विमानं दक्षिणां दिशम् ततः सीता सुदुःखार्ताः विललापो सुदुःखिता विमाने खेपी रोदन्तस्याग्रे स्पर्शना राक्षसः रावणः स्वेन रूपेण बभूवाथो महातनु दशग्रीवं महाकायं दृष्ट्वा सीता सुदुःखिता हा रामो वञ्चिताद्याहं केनापिच्छद्मरूपिणा राक्षसा घोररूपेण अत्रायस्वेति भयार्दिता हे लक्ष्मण महाबाहो मां हि दुष्टेन राक्षसा अद्रुतगामत्ये द्रुतमागत्य राक्षस्व अनीयमानामथाकुलामो। ओम नमः शिवाय। एवं अप्रलपमानायाः सीतायास्तन्महास्त्वनम् आकर्ण्यं गृध्यराजस्तु जटायुस्तत्र चागता उत्तिष्ठ रावण दुष्टात्मन् मुञ्च मुञ्चात्र मैथिलीमो इत्युक्त्वा युधे तेनो जटायुस्तत्र वीर्यवानो पक्षाभ्यां ताडयामासो जटायुस्तस्य वक्षसि ताडयन्तं तु तं मत्वा बलवानिति रावणः तुण्डचञ्चू प्रहारस्तु भ्रशं तेनो प्रपीडितः तत उत्थाप्य वेगेनो चन्द्रहासो मसिंहान्तो जघान तेन दुष्टात्मा जटायुम धर्मचारिणं निपपातो महीपृष्ठे जटायुः क्षीण चेतनः उवाच चादशग्रीवं दुष्टात्मन्ना त्वया हतः चन्द्रहासस्य वीर्येण हतोऽहं राक्षसाधमः निरायुधं कोहनेन मूढो साधु निरायुधं को हनेन मूढ़ो स्वायुधस्त्वामृते जनः सीतापहरणं विद्धि मृत्युस्ते दुष्टराक्षसः दुष्टरावण रामास्त्वाम वधिष्यति न संशयः रुदति दुःखशोकार्ता जटायुं प्राह मैथिली मत्कृते मरणं यस्मात् त्वया प्राप्तं द्विजोत्तमं तस्माद् रामा प्रसादेनो विष्णुलोकमवाप्स्यसि यावद्रामेण संगस्ते भविष्यति महादुजो तावत् तिष्ठन्तु ते प्राणा इत्युक्त्वा तु खगोत्तमम् ततस्तान्यार्पितान्यङ्गाद्भूषणानि विमुच्य सः शीघ्रं निबध्य वस्त्रेण रामहस्तं गमिष्यत इत्युक्त्वा पातयामास भूमौ सीता सुदुःखिता एवं हत्वा सा सीतां तु जटायुपात्य भूतले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्पकेणो गतः शीघ्रं लंका दुष्ट निशाचरा अशोक बनिका मध्ये स्थापयित्वा सा मैथिलीमो इमामत्रैव रक्षध्वं राक्षस्यो विकृतानना इत्यादिश्य गृहं यातो रावणो राक्षसेश्वरः लंका निवासिनश्चो चूरेकान्तं च परस्परम् आस्याः पुर्या विनाशार्थं स्थापितेयं दुरात्मनः राक्षसीभिर्विरूपाभिः रक्ष्यमाणा समन्ततः सीता च दुःखिता तत्र स्मरन्ती राममेव सः उवास सा सुदुःखार्ता दुःखिता रुदती भृतं यथा ज्ञानखले देवी हंसयाना सरस्वती सुग्रीवभृत्या हरयश्चतुरश्च यद्रक्षया वस्त्रबद्धं तयोत्सृष्टं गृहीत्वा भूषणं द्रुतं स्वाभर्ते विनिवेद्योचु सुग्रीवाय महात्मने आरण्ये भून्महायुद्धं जटायो रावणस्य च अथ रामश्च तं हत्वा मारीचममायया गतं निवृतो लक्ष्मणं दृष्ट्वा तेन गत्वा स्वमाश्रमं
सीतामोपस्यान् दुःखार्ता प्ररुरोध सा राघवः लक्ष्मणश्च महातेजारुरोधो भ्रसदुःखिता बहुप्रकारमस्वस्थं रुदन्तं राघवं तदा भूतले पतितं धीमानुत्थापाश्वस्य लक्ष्मणम् उवाच वचनं प्राप्तं तदा यत्तच्छृणुष्व मे अतिबेलं महाराजो न शोकं कर्तुमर्हसि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शीघ्रं त्वं सीतां मृगेयुतं प्रभो इत्येवं वदता तेन लक्ष्मणेन महात्मना उत्थापितो नरपतिर्दुःखितो दुःखितेन तु भ्राता सह जगामातो सीतां मृगयितुं वनम्। ओम नमः शिवाय। वनानि सर्वाणि विशोध्य राघवो गिरीन् समस्तान् गिरिशानुगोचरान् तथा मुनीनामपि चाश्रमान् बहूंस्तृणादिवल्ली गहनेषु भूमिषु नदीतटे भूविवरे गुहायां निरीक्ष्यमाणोऽपि महानुभावः प्रियामपश्यन् भ्रसदुःखितस्तदा जटायुसमवीक्ष्य चाघातितं नृपः अहो भवान् केन हतास्त्वमीदृशीं दशामवाप्तोऽसि मृतोऽसि जीवसि ममाद्य सर्वं समदुःखितस्य भो पत्नी वियोगादिः चागतस्य वै इत्योक्तमात्रे बेहगोथ कृच्छ्रा दुवाच वाचं मधुरां तदानीं शृणोस्व राजन् मम व्रतमत्र वदामि दृष्टं च कृतं च सद्यः दशाननस्तामपनीय मायया सीतां समारोप्य विमानमुत्तमम् जगाम खेदाक्षिणदिङ्मुखोऽसौ सीता च माता विललाप दुःखिता आकर्ण्य सीता स्वमनागतोऽहं सीतां विमोक्तुं स्वबलेन राघव युद्धं च तेनाहमतीव कृत्वा हता पुनः खड्गबलेन रक्षसां वैदेहि वाक्यादेह जीविता मया दृष्टो भवान् स्वर्गमितो गमिष्ये माराम शोकं कुरु भूमुपाला जह्याद्य दुष्टं सगणं तु नैरतम् रामो जटायुषेक्तुक्तः पुनस्तं चाह शोकता स्वस्तस्तु ते द्विजवरो गतिस्तु परमास्तु ते। ओम नमः शिवाय। ततो जटायु स्वयं देहं विहाय गतवान् दिवं विमानेन तु रम्येण सेव्यमानोऽप्सरो गणे रामोऽपि दग्ध्वा तद्देहं स्नातो दत्त्वा जलाञ्जलिं भ्रात्रा सगच्छन् दुःखार्तो राक्षसीं पथि दृष्टवान् उद्यमन्तीं महोलकाभां विव्रतास्यां भयङ्करीं अक्षयं नयन्तीं जन्तूनो वैपात इष्ट्वागतो रुषा गच्छन् वनान्तरं रामः शाकबन्धं ददर्शः विरूपं जठरमुखं दीर्घबाहुं घनस्तनम् रुन्धानं राममार्गं तु दृष्ट्वा तं दग्धवान् सनय दग्धोऽसौ दिव्यरूपी तु सस्थो राम सभासतः राम राम महाबाहो त्वया मम महामते विरूपं नासितं वीरो मुनिशापाच्छिरागतं त्रिदिवं यामि यन्दोऽस्मि त्रिदिवं यामि धन्योऽस्मि त्वत्प्रसादान्य संशयः त्वं सीता प्राप्तये संख्यं कुरु सूर्यसुतेन भो वानरेन्द्रेण गत्वा तु सुग्रीवे स्वं निवेद्य वै भविष्यति नृपश्रेष्ठो ऋष्यमूका गिरिव्रजा इत्युक्त्वा तु गते तस्मिन् रामो लक्ष्मणसंयुतः सिद्धैस्तु मुनिभिः शून्यमाश्रमं प्रविवेशः
तत्रास्थां तपसीं दृष्ट्वा तया संलाप्य संस्थितः सबरीं मुनिमुख्यानां असपर्याहत कल्मषामो तया सम्पूजितो रामो अबादरादिवीरीश्वरः साप्येन पूजयित्वा तूरा स्वामवस्थां निवेद्य वै सीतां त्वं प्राप्स्यसीत्युक्त्वा प्रविश्यग्निदिवङ्गतः दिवं प्रस्थाप्यतां चापि जगन्मान्त्रयता राघवः। ओम नमः शिवाय। ततो विनीतेन गुणान्वितेन भ्रात्रा समेतो जगदेकनाथः प्रियाभियोगेन सुदुखितात्मा जगाम याम्याम सातुराम देवः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 49वां अध्याय। भगवान श्री राम का जयंत को दंड देना, सरभंग, सुतीक्ष्ण और अगस्त्य से मिलना, शूर्पणखा का अनादर, सीता हरण, जटायु वध और सबरी को दर्शन देना। ओम नमः शिवाय। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रानीक, भरत जी के अयोध्या लौट जाने पर कमल लोचन भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ शाक और मूल फल आदि के आहार से ही जीवन निर्वाह करते हुए उस महान वन में विचरने लगे। एक दिन परम प्रतापी भगवान राम लक्ष्मण के साथ न ले जाकर चित्रकूट पर्वत के वन में सीता जी की गोद में कुछ दूर तक सोए रहे। इतने में ही एक दुष्ट कौवे ने सीता के सम्मुख आ उनके स्तनों के बीच चोंच मारकर घाव कर दिया। घाव करके वह अधम काक वृक्ष पर जा बैठा। इसके बाद जब कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी की नींद खुली तब उन्होंने देखा सीता के स्तनों से रक्त बह रहा है और वे शोक में डूबी हुई हैं। यह देख उन्होंने सीता से पूछा, हे कल्याणी, बताओ तुम्हारे स्तनों के बीच से रक्त बहने का क्या कारण है। उनके यूं कहने पर सीता ने अपने स्वामी से विनयपूर्वक कहा, हे राजेंद्र, हे महामते, वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए इस दुष्ट कौवे को देखिए। आपके सो जाने पर इसी ने यह दुस्साहस कार्य किया है। रामचंद्र जी ने भी उस कौवे को देखा और उस पर बहुत ही क्रोध किया। फिर सींग का बाण बनाकर उसे ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस कौवे को लक्ष्य करके चला दिया। यह देख वह भयभीत होकर भागा। हे राजन, कहते हैं वह काक वास्तव में इंद्र का पुत्र जयंत था, अतः भागकर इंद्रलोक में घुस गया। उसके साथ ही श्री रामचंद्र जी के उस प्रज्वलित एवं देदीप्यमान बाण ने भी उसका पीछा करते हुए इंद्रलोक में प्रवेश किया। यह सब वृत्तांत जान देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर विचार किया तथा श्री रामचंद्र जी का अपराध करने वाले उस दुष्ट पुत्र को वहां से बाहर निकाल दिया। जब सब देवताओं ने उसे देवलोक से बाहर कर दिया तब वह पुनः राजा श्री रामचंद्र जी की ही शरण में आया और बोला, हे महाबाहो श्री राम, मैंने अज्ञानवश अपराध किया है, मुझे बचाने की और क्षमा करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार कहते हुए जयंत से कमल लोचन भगवान श्री राम ने कहा, अरे दुष्ट, मेरा अस्त्र अमोघ है, अतः इसके लिए अपना कोई एक अंग दे दे, तभी तू जीवित रह सकता है, क्योंकि तूने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। उसके यूं कहने पर उसने श्री राम के उस बाण के लिए अपना एक नेत्र दे दिया। उसके एक नेत्र को भस्म करके वह अस्त्र लौट गया। उसी समय से सभी कौवे एक नेत्र वाले हो गए हैं। हे राजन, इसी कारण वे एक आंख से ही देखते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई और पत्नी के साथ चिरकाल तक चित्रकूट पर निवास करने के अनंतर वहां से अनेक मुनिजनों द्वारा सेवित दंडकारण्य को चल दिए। उस समय वे तपस्वी वेश में थे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा पीठ पर तरकस बंधा हुआ था। वहां जाने पर महाबलवान श्री रामचंद्र जी ने उस वन में रहने वाले बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए, जिनमें से कई लोग केवल जल का आहार करने वाले थे, कितने ही दंतहीन होने से पत्थर पर कूट पीसकर आहार ग्रहण करते थे, इसलिए अस्मकुट्ट कहलाते थे। कुछ तपस्वी दांतों से ही ओखली का काम लेने वाले होने से दंतोल खली
दंतोलूखली कहे जाते थे। कुछ 5 अग्नियों के बीच बैठकर तप करते थे और कुछ महात्मा इससे भी उग्र तपस्या में तत्पर थे। उनका दर्शन करके श्री राम ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने भी उनका अभिनंदन किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रनीक, तत्पश्चात साक्षात विष्णु स्वरूप महामति भगवान श्री राम वहां से समस्त वन का अवलोकन करके अपनी भार्या और भाई के साथ आगे बढ़े। वे सीता जी को फूलों से सुशोभित तथा नाना आश्चर्यों से युक्त सुंदर वन दिखाते हुए जिस समय धीरे धीरे जा रहे थे, उसी समय उन्होंने सामने एक राक्षस देखा जिसका शरीर काला और नेत्र लाल थे। वह पर्वत के समान स्थूल था। उसकी दाढ़ें चमकीली, भुजाएं बड़ी बड़ी और केस संध्याकालिक मेघ के समान लाल थे। वह घनघोर गर्जना करता हुआ सदा दूसरों का अपकार किया करता था। उसे देखते ही लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस घोर राक्षस को, जो दूसरों से नहीं मारा जा सकता था, बींध कर मार डाला। इस प्रकार उसका वध करके उन्होंने उस महाकाय राक्षस की लाश को पर्वत के खड्डे में डाल दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शिलाओं से उसे ढक कर वे वहाँ से सरभंग मुनि के आश्रम में गए। वहाँ उन मुनि को प्रणाम करके उनके आश्रम पर कुछ देर तक विश्राम किया और उनके साथ कथा वार्ता करके वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। हे राजन सहस्त्रनीक, वहाँ से सुतीक्षण मुनि के आश्रम पर जाकर श्री राम ने उन महर्षि का दर्शन किया और कहते हैं कि उन्हीं के बताए हुए मार्ग से जाकर वे अगस्त मुनि से मिले। वहाँ श्री रघुनाथ जी ने उनसे एक निर्मल खंग तथा वैष्णव धनुष प्राप्त किए और जिसमें रखा हुआ बाण कभी समाप्त न हो ऐसा तरकस भी प्राप्त किया। तत्पश्चात सीता और लक्ष्मण के साथ वे अगस्त आश्रम से आगे जाकर गोदावरी के निकट पंचवटी में रहने लगे। वहां जाने पर कमल लोचन भगवान श्री रामचंद्र जी के पास गृद्धराज जटायु आए और उनसे अपने कुल का परिचय देकर खड़े हो गए। उन्हें वहां उपस्थित देख श्री राम ने अपना सारा वृत्तांत विशेष रूप से बताया और जनाया और कहा, हे महामते, तुम सीता की रक्षा करते रहो। श्री राम के यूं कहने पर जटायु ने आदर पूर्वक उनका आलिंगन किया और कहा, हे श्री राम, जब कभी कार्यवश अपने भाई लक्ष्मण के साथ आप किसी दूसरे वन में चले जाएं, उस समय मैं ही आपकी भार्या की रक्षा करूंगा। अतः सुंदर, आप निश्चिंत होकर यहाँ रहिए। श्री राम ने यूं कहकर गृद्धराज के पास ही दक्षिण भाग में स्थित अपने आश्रम पर चले गए, जो नाना पक्षियों से सेवित था। एक बार यह सुनकर कि कामदेव के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार की महत्वपूर्ण कथाएं कहते हुए अपनी भार्या सीता के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे, रावण की छोटी बहन राक्षसी शूर्पणखा मन ही मन काम से पीड़ित हो गई और लावण्य आदि गुणों से युक्त मायामय सुंदर शरीर बनाकर मधुर स्वर में गीत गाती हुई धीरे धीरे उनके पास आई। उसने वन में सीता जी के साथ बैठे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा। तब मायामय सुंदर रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी दुष्ट हृदया शूर्पणखा ने निडर होकर भगवान श्री राम से कहा, हे प्रियतम, मैं आपको चाहने वाली सुंदरी दासी हूँ, आप मुझे सेविका को स्वीकार करने की कृपा करें। पुरुष सेवा में उपस्थित हुई रमणी का त्याग करता है तो उसे बड़ा दोष लगता है। शूर्पणखा के यूं कहने पर पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, हे बाले, मेरी तो स्त्री है, तुम मेरे छोटे भाई के पास जाओ। उसकी बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली उस राक्षसी ने कहा, राघव, मैं रति कार्य में बहुत निपुण हूँ और सीता अनभिज्ञ है, अतः इसे त्याग कर मुझ सुंदरी को स्वीकार करो। उसकी यह बात सुनकर धर्मपरायण भगवान श्री राम जी ने कहा, मैं पराई स्त्री के साथ कोई संपर्क नहीं रखता हूँ। तुम यहाँ से लक्ष्मण के निकट जाओ, वहाँ वन में उसकी स्त्री नहीं है, अतः शायद वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा। उनके यूं कहने पर शूर्पणखा पुनः कमल नयन श्री राम से बोली, अच्छा, आप एक ऐसा पत्र लिख कर दें जिसमें लक्ष्मण मेरा भर्ता भरण पोषण भार करने वाला हो सके। तब बुद्धिमान कमल नयन महाराज श्री राम जी ने बहुत अच्छा कहकर एक पत्र लिखा और उसे दे दिया। उसमें लिखा था, लक्ष्मण, तुम इसकी नाक काट लो, निस्संदेह ऐसा ही करना, यूं ही न छोड़ना।
शूर्पणखा का वह पत्र लेकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से गई। जाकर उसने महात्मा लक्ष्मण को उसी रूप में वह पत्र दे दिया। उस कामरूपिणी राक्षसी को देख लक्ष्मण ने उससे कहा, हे कलंकनी, ठहर, मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। यूं कहकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने उसे पकड़ लिया और एक चमचमाती हुई तलवार उठाकर तिल वृक्ष के कंड अर्थात पोखों के समान उसकी नाक और कान काट लिए। नाक कट जाने पर वह बहुत दुखी हो रोने लगी तथा विलाप करने लगी। हाँ, समस्त देवताओं का मान मर्दन करने वाले मेरे भाई रावण, आज मुझ पर महान कष्ट आया है। हाँ भाई कुंभकर्ण, मुझ पर बड़ी विपत्ति आई है। हे गुणनिधे महामते विभीषण, मुझे महान दुख देखना पड़ रहा है। इस प्रकार आर्त भाव से रोदन करती हुई वह खरदूषण और त्रिसरा के पास गई तथा उनसे अपने अपमान की बात का निवेदन करके उनसे बोली। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रनीक, महाबली श्री राम इस समय जन स्थान में अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं। श्री राम का पता पाकर वे तीनों बहुत ही कुपित हुए और उनके साथ युद्ध के लिए उन्होंने 14,000 प्रतापी बलवान राक्षसों को भेजा। वे तीनों निशाचर नायक स्वयं भी उस सेना के साथ आगे आगे चले। उन महाबलवान राक्षसों को रावण ने वहां पहले से ही नियुक्त कर रखा था। वे बहुत बड़ी सेना के साथ जन स्थान में आए। रावण की बहन शूर्पणखा नाक कट जाने से बहुत रो रही थी। उसके सारे अंग आंसुओं से भीग गए थे। उसकी वह दुर्दशा देख वे खरदूषण आदि राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे थे। श्री राम ने भी बलवान राक्षसों की उस सेना को देख लक्ष्मण को सीता की रक्षा में उसी स्थान पर रोक दिया और अपने साथ युद्ध के लिए वहां भेजे गए उन बलाभिमानी राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। अग्नि की ज्वाला के समान दीप्तिमान बाणों द्वारा उनके 14,000 राक्षसों की प्रबल सेना को क्षण भर में ही मार गिराया। साथ ही खर और महाबली दूषण का भी वध कर दिया। इसी प्रकार त्रिसरा को भी श्री राम ने अत्यंत रोषपूर्वक रण क्षेत्र में मार गिराया। इस तरह उन सभी दुष्ट राक्षसों का वध करके श्री रामचंद्र जी अपने आश्रम में पुनः आ गए। तब शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास गई। दुर्बुद्धि रावण ने अपनी बहन की नाक कटी देख सीता को हर लाने के उद्देश्य से मारीच से कहा, मामा, हम और तुम पुष्पक विमान में चलकर जन स्थान पर ठहरें। वहां से तुम मेरी आज्ञा के अनुसार सोने का मृग वेश धारण कर धीरे धीरे मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए उस स्थान पर जाना जहां सीता रहती है। मामा, वह जब तुम्हें सुवर्णमय मृग शावक के रूप में देखेगी तब तुम्हें लेने की इच्छा करेगी और श्री राम को तुम्हें बांध लाने के लिए भेजेगी। जब सीता की बात मानकर वे तुम्हें बांधने चलें तब तुम उनके सामने से गहन वन में प्रवेश कर जाना। फिर लक्ष्मण को भी उधर ही खींचने के लिए उच्च स्वर से, हाँ भाई लक्ष्मण, इस प्रकार कातर वचन बोलना। तत्पश्चात मैं भी माया का वेश बनाकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उस असहाय सीता को हरण कर लूंगा, क्योंकि मेरा मन उसमें आसक्त हो गया है। फिर भद्र, तुम भी स्वेच्छानुसार चले आना। ओम नमः शिवाय। रावण के यूं समझाने पर मरीच ने कहा, अरे पापिष्ठ, तुम ही जाओ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं तो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में पहले से ही श्री राम के हाथों भारी कष्ट उठा चुका हूं। मरीच के यूं कहने पर रावण क्रोध से मूर्छित हो उसे मार डालने को उद्यत हो गया। तब मारीच ने उससे कहा, हे वीर, तुम्हारे हाथ से वध हो इसकी अपेक्षा तो श्री राम के हाथ से ही मरना उत्तम है। तुम मुझे वहां ले चलना, जहां ले चलना चाहते हो वहां ले चलो, मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। यह सुनकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उनके साथ जन स्थान के निकट आया। वहां पहुंचकर मारीच सुवर्णमय मृग का रूप धारण कर जहां जनक नंदिनी सीता विद्यमान थी वहां उनके सामने गया। उस सुवर्णमय मृग किशोर को देख यशस्विनी सीता भावी कर्म के वशीभूत हो अपने पति भगवान श्री राम से बोली, हे राजपुत्र, आप उस सुवर्णमय मृग शावक को पकड़कर मेरे लिए ला दीजिए। यह अयोध्या में मेरे महल के भीतर क्रीड़ा विनोद के लिए उत्तम रहेगा। सीता के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहां रख दिया और स्वयं उस मृग के पीछे चले। श्री राम के पीछा करने पर वह मृग वन की ओर भागा। तब श्री राम ने उस मृग शावक को बाण से बींध डाला। मारीच, हा लक्ष्मण,
मारीच बोला, हा लक्ष्मण। यूं कहकर पर्वताकार शरीर से पृथ्वी पर गिरा और प्राणहीन हो गया। रोते हुए मरीच के उस अंतर्नाद को सुनकर सीता ने लक्ष्मण से कहा, हे वत्स लक्ष्मण, जहां से यह आवाज आई है तुम वहीं जाओ। निश्चय ही तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता के रोदन का शब्द कानों में आ रहा है। मुझे प्रायः महात्मा श्री राम जीव का जीवन संशय में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सीता की यह बात सुनकर उन आनंदिता देवी से लक्ष्मण ने कहा, हे देवी, श्री राम के लिए कोई संदेह की बात नहीं है, उन्हें कहीं भी भय नहीं हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यूं कहते हुए लक्ष्मण से उस समय विदेह कुमारी सीता ने कुछ विरुद्ध वचन कहा, जो भवितव्यता की प्रेरणा से उनके मुख से सहसा ही निकल पड़ा। वे बोली, मैं जानती हूँ तुम श्री राम के मर जाने पर मुझे अपनी बनाना चाहते हो, इसी से इस समय वहाँ नहीं जा रहे हो। सीता के यूं कहने पर विनयशील राजकुमार लक्ष्मण उस अप्रिय वचन को सह ना सके और तत्काल ही श्री रामचंद्र जी की खोज में चल पड़े। इसी समय दुरात्मा रावण भी सन्यासी का वेश बनाकर सीता के पास आया और यूं बोला, हे देवी, अयोध्या से महाबुद्धिमान भरत जी आए हैं। वे श्री रामचंद्र जी के साथ बातचीत करके वहीं कानन में ठहरे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ भेजा है। तुम इस विमान पर चढ़ चलो। भरत जी ने मना कर श्री राम को अयोध्या चलने के लिए राजी कर लिया है, अतः वे अयोध्या जा रहे हैं। हे वैदेही, तुम क्रीड़ा विनोद के लिए उन्होंने उस मृग शावक को भी पकड़ लिया है। अहो, तुमने इस विशाल वन में बहुत दिनों तक ऐसा महान कष्ट उठाया है। अब तुम्हारे स्वामी सुंदर मुख वाले श्री रामचंद्र जी तथा उनके विनयशील भाई लक्ष्मण भी राज्य ग्रहण कर चुके हैं, अतः तुम उनके पास चलने के लिए इस विमान पर चढ़ जाओ। उसके यूं कहने पर उसकी कपटपूर्ण बातों से प्रेरित हो सती सीता वह सब सत्य मानकर उस तथाकथित महात्मा के साथ विमान में के निकट गईं और उस पर आरूढ़ हो गईं। वह विमान शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। यह देख सीता अत्यंत शोक से पीड़ित हो अत्यंत दुख से विलाप करने लगी। यद्यपि सीता आकाश में उसके अपने ही विमान पर बैठी थीं, तथापि रावण ने वहां रोती हुई सीता का स्पर्श नहीं किया। अब रावण अपने असली रूप में आ गया। उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया। 10 मस्तक वाले उस विशालकाय राक्षस पर दृष्टि पड़ते ही सीता अत्यंत दुख में डूब गई और विलाप करने लगी। हाय राम, किसी कपट वेशधारी भयानक राक्षस ने आज मुझे धोखा दे दिया है। मैं भय से पीड़ित हो रही हूँ, मुझे बचाओ। हे महाबाहु लक्ष्मण, मुझे दुष्ट राक्षस हर कर लिए जा रहे हैं। मैं भय से व्याकुल हूँ, तुम जल्दी ही आकर मुझ असहाय की रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार उच्च स्वर से विलाप करती हुई सीता के उस महान आर्तनाद को सुनकर गृद्धराज जटायु वहां आ पहुंचे और बोले, अरे दुष्टात्मा रावण, ठहर जा, तू सीता को छोड़ दे। यह कहकर पराक्रमी जटायु उसके साथ युद्ध करने लगा। उन्होंने अपने दोनों पंखों से रावण की छाती में चोट की। उसको इस प्रकार प्रहार करते देख रावण ने समझ लिया कि यह पक्षी बड़ा बलवान है। जब जटायु के मुख और चोंच की मारने से वह बहुत पीड़ित हो गया, तब उस दुष्ट ने बड़े वेग से चंद्रहास नामक विशाल खड्ग उठाया और उससे धर्मात्मा जटायु पर घातक प्रहार किया। इससे उसकी चेतना क्षीण हो गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने रावण से कहा, अरे दुष्टात्मन, तू नीच राक्षस, तूने मुझे नहीं मारा है, मैं तो तेरे चंद्रहास नामक खड्ग के प्रभाव से मारा गया हूँ। अरे मूर्ख, तेरे सिवा दूसरा कौन शस्त्रधारी योद्धा होगा जो किसी निहत्थे पर हथियार चलाएगा। अरे दुष्ट राक्षस, तू यह जान ले कि सीता का हर ले जाना तेरी मौत है। दुष्टात्मा रावण, निस्संदेह श्री राम जी तेरा वध कर डालेंगे। ओम नमः शिवाय। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रनीक, जटायु के मारे जाने से अत्यंत दुख और शोक से पीड़ित हुई मिथिलेश कुमारी सीता उससे रोकर बोली, हे पक्षीराज, तुमने मेरे लिए मृत्यु का वर्ण किया है, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की कृपा से विष्णु लोक को प्राप्त होगे। हे खग श्रेष्ठ, जब तक श्री रामचंद्र जी से तुम्हारी भेंट ना हो तब तक तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर में विद्यमान रहेंगे। उन पक्षीराज से यूं कहकर अत्यंत दुखनी सीता ने अपने शरीर से धारण किए हुए समस्त आभूषणों को उतारा और शीघ्रतापूर्वक वस्त्र में बांधकर कहा, तुम सब के सब
श्री राम के हाथ में पहुंच जाओगे और तब उन्हें भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार सीता को हर कर तथा जटायु को धराशायी करके वह दुष्ट निशाचर रावण पुष्पक विमान द्वारा शीघ्र ही लंकापुरी में जा पहुंचा। वहां मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में रखकर राक्षसियों से बोला, भयंकर मुखवाली निशाचरियों, तुम लोग यहीं सीता की रखवाली करो। यह आदेश दे वह राक्षस राज रावण अपने भवन में चला गया। उस समय लंका निवासी एकांत में परस्पर मिलकर बातें करने लगे। दुरात्मा रावण ने इस नगरी का विनाश करने के लिए ही सीता को यहाँ लाकर रखा है। विकट आकार वाली राक्षसियों द्वारा सब ओर से सुरक्षित हुई सीता वहां दुखमग्न हो केवल भगवान श्री रामचंद्र जी का ही चिंतन करती हुई रहने लगी। वे सदा अत्यंत शोकार्त हो बड़े दुख के साथ बहुत रोदन किया करती थीं। रावण के बस में पड़ी हुई सीता ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखने वाली कृपण के अधीन हुई सहंस वाहिनी सरस्वती के समान वहां शोभा नहीं पा रही थीं। सीता ने वस्त्र में बंधे हुए अपने जिन आभूषणों को नीचे गिरा दिया था, उन्हें अकस्मात घूमने के लिए आए हुए 4 बानरों ने, जो बानर राज सुग्रीव के सेवक थे, पाया और शीघ्रतापूर्वक ले जाकर अपने स्वामी महात्मा सुग्रीव को अर्पित करके यह समाचार भी सुनाया कि आज वन के भीतर जटायु और रावण में बड़ा भारी युद्ध हुआ था। इधर जब श्री रामचंद्र जी मायामय वेश बनाकर आए हुए उस मारीच को मारकर लौट पड़े, तब मार्ग में लक्ष्मण को देखकर उनके साथ अपने आश्रम पर आए, किंतु वहां सीता को न देखकर वे दुख से व्यथित हो फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी लक्ष्मण भी अत्यंत दुखी होकर रोदन करने लगे। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी को सर्वथा अस्वस्थ होकर रोते और पृथ्वी पर गिरा देख बुद्धिमान लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर धीरज बंधाया। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, उस समय लक्ष्मण ने उनसे जो समयोचित बात कही थी वह तुम सुनो। लक्ष्मण बोले, हे महाराज, आप अधिक शोक न करें। हे प्रभु, जब सीता की खोज करने के लिए आप शीघ्रतापूर्वक उठिए इत्यादि बातें कहकर दुखी हुए महात्मा लक्ष्मण ने अपने शोकग्रस्त भाई राजा रामचंद्र जी को उठाया और उनके साथ स्वयं सीता की खोज के लिए वन में निकल पड़े। उस समय श्री रामचंद्र जी ने सारे वनों को छान डाला, समस्त पर्वत तथा उनकी चोटियों पर जाने वाले मार्गों का भी निरीक्षण कर लिया। इसी प्रकार उन्होंने मुनियों के बहुत से आश्रम भी देखे। तृण एवं लताओं से आच्छादित वन स्थलियों तथा खुले मैदान में, नदी के किनारे, गड्ढों में और कंदराओं में देखने पर भी जब उन महानुभाव को अपनी प्रिया सीता का पता नहीं लगा, तब वे बहुत दुखी हुए। उसी समय राजा रामचंद्र जी ने रावण द्वारा मारे गए जटायु को देखा और कहा, अहो, आपको किसने मारा? आह, आप ऐसी दुर्दशा को कैसे प्राप्त हुए? पता नहीं जीवित हैं या मर गए हैं। पत्नी के वियोग बस आपके समान ही दुखी होकर यहाँ आए हुए मुझ राम के लिए आजकल आप ही सब कुछ थे। भगवान राम के इतना कहते ही वह पक्षी उस समय बड़े कष्ट से मधुर वाणी में बोला, हे राजन, इस समय मैंने जो कुछ देखा है वह तत्काल ही उसके लिए जो कुछ किया है वह मेरा सारा वृत्तांत आप सुने। दशमुख रावण ने माया से सीता का अपहरण करके उसे उत्तम विमान पर चढ़ा लिया और आकाश मार्ग से वह दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। उस समय सीता माता बड़े दुख के साथ विलाप कर रही थीं। हे रघुनंदन, सीता की आवाज़ सुनकर मैंने उन्हें अपने ही बल से छुड़ाने के लिए रावण के साथ महान युद्ध किया। फिर उस रावण ने अपनी तलवार के बल से मुझे मार डाला है। विदेह कुमारी सीता के ही आशीर्वाद से मैं अभी तक जीवित था। अब यहाँ से स्वर्गलोक को जाऊंगा। पृथ्वी पालक राम, आप शोक ना कीजिए। आप तो उस दुष्ट राक्षस को उसके गणों सहित मार ही डालिए। जटायु के यूं कहने पर श्री राम ने पुनः शोकपूर्वक उनसे कहा, हे पक्षीराज, आपका कल्याण हो और आपको उत्तम गति की प्राप्ति हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तदनंतर जटायु अपना शरीर त्याग कर एक सुंदर विमान पर आरूढ़ हुए और अप्सरा एवं गणों से सेवित हो स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। श्री रामचंद्र जी ने भी उनके शरीर का दाह संस्कार करके स्नान के पश्चात उनके निमित्त जलांजलि दी। फिर सीता के लिए दुखी हो भाई लक्ष्मण के साथ आगे जाने लगे। इतने में ही उन्हें रास्ते पर एक राक्षसी खड़ी हुई दिखाई दी और मुंह से बड़ी भारी उल्का के समान अग्नि की ज्वाला उगल रही थी।
उसका मुंह फैला हुआ था। वह बड़ी डरावनी थी और पास आए हुए अनेकानेक जीवों का संहार कर रही थी। श्री राम जी ने उसे रोषपूर्वक मार गिराया। फिर वे आगे बढ़े। जब श्री राम दूसरे वन में जाने लगे तब उन्होंने कबंध को देखा, जो बहुत ही कुरूप था। उसका मुख उसके पेट से भी बड़ा था, बाहें बड़ी बड़ी और स्तन घने थे। श्री राम ने उसे अपना मार्ग रोकते हुए देखा। उसे काठ कबाड़ द्वारा धीरे धीरे जला दिया और जल जाने पर वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ और आकाश में स्थित होकर भगवान श्री राम से बोला, हे महाबाहु श्री राम, हे महामते वीरवर, एक मुनि के शापवश चिरकाल से प्राप्त हुई मेरी कुरूपता को आपने नष्ट कर दिया। अब मैं स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ। इसमें संदेह नहीं कि आज मैं आपकी कृपा से धन्य हो गया हूँ। हे रघुनंदन, आप सीता की प्राप्ति के लिए सूर्य कुमार वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता कीजिए। उनके यहाँ जाकर सुग्रीव से सारा वृत्तांत निवेदन कर देने पर आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः हे नृपश्रेष्ठ, आप यहाँ से ऋष्यमुख पर्वत पर प्रस्थान कीजिए। यह कहकर कबंध स्वर्ग को चला गया। कहते हैं तब लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसे आश्रम में प्रवेश किया जो सिद्धों और मुनियों से शून्य था। उसमें उन्होंने एक सबरी नाम की तपस्विनी देखी, जो बड़े बड़े मुनियों की सेवा पूजा करने से निष्पाप हो गई थी। उसके साथ वार्तालाप करके वे वहां ठहर गए। सबरी ने बेर आदि फलों के द्वारा भगवान श्री राम का भली भांति सत्कार किया। आओ भगत के पश्चात उनसे अपनी अवस्था निवेदन की और यह कहकर कि आप सीता को प्राप्त कर लोगे, वह सबरी भी उनके सामने ही अग्नि में प्रवेश करके स्वर्ग को प्रस्थान कर गई। उसे भी स्वर्ग लोक में पहुंचाकर भगवान श्री रामचंद्र जी अन्यत्र प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। इसके बाद विनयशील और गुणी भाई लक्ष्मण के साथ जगदीश्वर भगवान श्री राम प्रिया के वियोग से अत्यंत दुखी हो वहां से दक्षिण की ओर चल दिए। ओम नमः शिवाय। इति श्री नरसिंह पुराणे राम प्रादुर्भावो 49वां अध्याय। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में रामावतार विषयक 49वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरण